अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर ने हलचल मचा के रख दी है। कराची के शहरियों के अंदर तशवीश पाई जाती है और वो मज़ीद परेशान हो गए हैं। कराची शहर में एक इमारत गिरने का वाक़या पेश आया था गुज़िश्ता दिनों। लियारी का इलाका बगदादी, जहाँ पर 5 से 6 मंजिला इमारत थी जो कि गिरकर ज़मीन बोस हो गई थी। मलबे तले कई अफराद जाँ बहक हो गए थे। इस सानिये के बाद हुकूमत की जानिब से तमाम खस्ता हाल इमारतों की फ़हरिस्त जारी करने का कहा जा रहा था और कराची में जितनी भी ख़तरनाक इमारतें हैं उनकी फ़हरिस्त जारी करने का कहा गया था। हुकूमत की जानिब से फ़ौरी तौर पर सर्वे करवाए जा रहे थे, जिसमें कराची में जितनी भी नाकाबिले रिहाइश इमारतें हैं उनके बारे में बताया जा रहा है और उनको फ़ौरी तौर पर खाली करवाने का भी कहा जा रहा है और ख़ाली करवाने के साथ साथ उन इमारतों को गिराए जाने का भी कहा जा रहा है। लेकिन अब जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है उसने चौंका के रख दिया है और हिला के रख दिया है। कराची के बड़े बड़े इलाकों के नाम सामने आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नाम सामने आ रहे हैं। बिल्डिंग की तादाद बहुत ज़्यादा है, इनमें हज़ारों की तादाद में रिहायशी अब मुकीम हैं और शहरी इनमें रिहाइश पजीर हैं। वो लोग कहाँ जाएंगे, परेशान हो गए हैं। इस हवाले से तफसील के साथ आपको आगाह करती हूँ। आइंदा आने वाले कुछ दिनों में मज़ीद होने क्या जा रहा है, ये इमारतें गिराई जाएंगी, यहाँ के जो मकीन हैं वो कहाँ जाएंगे, इस हवाले से ख़बर क्या है तफसील के साथ आपको आगाह करते हैं। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुश आमदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों को और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। इस तरीके की मालूमाती ख़बरें आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरीके की मालूमाती ख़बरें आपको फ़ौरी तौर पर मिल जाया करें। कराची में रहायशी बिल्डिंग को ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। इस हवाले से राय क्या रखते हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मखदूश इमारतों के हवाले से किए जाने वाले सर्वे की रिपोर्ट सामने आ गई है और फहरिस्त सामने आ गई है। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल की जानिब से किए जाने वाले इस सर्वे की फहरिस्त सामने आई है, जिसने सबको चौंका के रख दिया। कराची का बड़ा इलाका है गुलिस्तान जौहर, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं और यहाँ पर हज़ारों अफराद रिहाइश पजीर हैं। इन फ्लैटों में हम देख रहे हैं कि कई अपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं और तकरीबन 43 के करीब अब ऐसी इमारतें हैं जिन्हें मखदूश करार दे दिया गया है कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि डिग रोड पर भी कुछ इमारतों को मखदूश करार दिया गया है, यानी कि इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया गया है। और क्या ये इमारतें अब खाली भी कराई जाएंगी, यहाँ पर रहने वालों के लिए अहम तरीन ख़बर सामने आ रही है। मैं ज़रा आपको बता दूं कि इस वक्त जो ख़बर सामने आ रही है उसके मुताबिक गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में सबसे ज़्यादा 12 इमारतें नाकाबिले रिहाइश हैं और मखदूश हैं। ये रिपोर्ट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में 5 रिहाइशी प्रोजेक्ट ख़तरनाक करार दे दिए गए हैं, जबकि ब्लॉक 13 में 6 के करीब इमारतें ऐसी हैं जो नाकाबिले रिहाइश हैं। ब्लॉक 14 में 2 रिहाइशी प्रोजेक्ट मखदूश करार दे दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 9 में एक रिहाइशी प्रोजेक्ट फहरिस्त में शामिल है। ब्लॉक 17 में 6 और ब्लॉक 18 में 5 प्रोजेक्ट मखदूश हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि गुलिस्तान जौहर 20 में 4 रिहाइशी ब्लॉक को इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया गया है। यहाँ पर आपको बताएं कि कराची का इलाका डिग रोड है, यहाँ पर भी कई इमारतों को नाकाबिले रिहाइश और ख़तरनाक करार दे दिया गया है। तकरीबन बताया जा रहा है कि डिग रोड में 19 के करीब ऐसी इमारतें हैं जिनको अब मखदूश करार दे दिया गया है। और इस हवाले से अब जो बयान सामने आ रहा है तर्जुमान कंटोनमेंट बोर्ड का, आपको वही बता दें, उनका कहना है कि मुतासरा अफराद स्ट्रक्चर इंजीनियर से मुआयना करवाकर 7 रोज़ के अंदर रिपोर्ट जमा करवाएं। कंटोनमेंट बोर्ड ने ख़तरनाक करार दी गई इमारतों को फ़ौरी खाली कराने का हुक्म भी जारी कर दिया है। इस हवाले से अब वहाँ पर मुकीम हज़ारों के करीब शहरी परेशान हो गए हैं, क्योंकि गुलिस्तान जौहर में हमने देखा है कि फ़्लैट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये फ़्लैट कई अरसे से वहाँ पर मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि शहर में जितनी भी खस्ता हाल इमारतें हैं उनको ख़तरनाक करार दिया जा रहा है और उनको मखदूश करार देकर खाली करवाया जा रहा है। लेकिन कराची में जो अब शहरी हैं जो इन इमारतों में रिहाइश पजीर हैं, उनकी जानिब से एक सवाल निकल कर सामने आ रहा है और वो ये कि वो ये इमारतें खाली कर कर कहाँ जाएँ और उनके पास इसका जो नेम बदल है रिहाइश का वो मौजूद फ़िलहाल नहीं है। ये एक बड़ा
सवालिया निशान बनता हुआ नज़र आ रहा है और इस हवाले से शहरी मज़ीद परेशान भी हो गए हैं। कराची शहर में इस तरीके के इक़दाम के बारे में आप क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं यहाँ पर मज़ीद थोड़ी सी डिटेल आपको दे दूँ। कराची की कच्ची आबादियों में भी गैर कानूनी बुलंद बाला इमारतों के ख़िलाफ़ अब बल्दिया उज़्मा ने SBCA को कार्रवाई के लिए ख़त भी लिख दिया है और ये खबर सामने आ रही है कि बग़ैर नक्शे के तामीरात पर फ़ौरी एक्शन लेने की अब दरख्वास्त कर दी गई है। तो अब जो जितनी भी इमारतें हैं उनके ऊपर ज़रा कराची में सख्ती की जा रही है, जो बग़ैर नक्शे के तामीर की जा रही हैं। यहाँ पर इस खबर की डिटेल आपको बता दूँ। इस हवाले से मज़ीद आपको बता दें कि KMC की जानिब से हाई राइज बिल्डिंग्स के ख़िलाफ़ SBCA को लिखे जाने वाले ख़त में कच्ची आबादियों में बग़ैर नक्शे के तामीर किए जाने वाली अब जितनी भी गैर कानूनी इमारतें हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी गई है। यहाँ पर आपको बताएं कि सीनियर डायरेक्टर KMC के मुताबिक इमारतें इंसानी जानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। सिर्फ ज़मीन का जो कब्ज़ा है वो कहते हैं कि रेगुलराइज होता है। ख़त में कहा गया है कि इमारत का नक्शा मंजूर करना SBCA का इख्तियार है। कच्ची आबादियों में बुलंद इमारतों से ख़तरात बढ़ गए हैं, इसलिए गैर कानूनी इमारतों के ख़िलाफ़ हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने का फ़ैसला किया गया है। KMC अफसरान ने फ़ौरी कार्रवाई की हदायत भी दे दी हैं। सिंध हुकूमत ख़तरनाक इमारतों के ख़िलाफ़ यकसां कार्रवाई करेगी, ये भी खबर सामने आ रही है। तो कराची में जितनी भी गैर कानूनी बुलंद बाला इमारतें हैं जिसमें हज़ारों के करीब रिहाइशी पजीर हैं, लोग मकीन हैं, लोग वहाँ पर मौजूद हैं और रिहाइश पजीर हैं कई सालों से, वो ख़तरनाक करार दी जा रही हैं, बड़े पैमाने पर ख़तरनाक करार दी जा रही हैं, जो कि शहरियों के लिए बाइस तशवीश भी है। क्योंकि इन फ्लैट्स के अंदर, इन बिल्डिंग्स के अंदर कई लोग जो है वो उनके ज़ाती फ़्लैट्स हैं, कई लोग किराएदार हैं वहाँ पर और वो लोग अपनी सारा सरमाया इस पे लगा चुके हैं। तो ये बात इंतहाई ज़्यादा परेशान कुन है। लारों के करीब रिहाइशी पजीर हैं, लोग मकीन हैं, लोग वहाँ पर मौजूद हैं और रिहाइश पजीर हैं कई सालों से, वो ख़तरनाक करार दी जा रही हैं। और कराची में काफ़ी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई कमज़ोर है। इस हवाले से हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन वही बात है, कराची के शहरी इसका नेमो बदल भी चाहते हैं और जो लोग उस बिल्डिंग में रहते हैं वो कहाँ जाएं, ये सवाल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस तमाम तर सूरत हाल पर, क्या राय रखते हैं? कराची के बड़े बड़े इलाके हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनके हवाले से ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि वो इंतहाई ख़तरनाक हैं और उनको गिराए जाने या खाली कराए जाने के हवाले से भी मुख्तलिफ़ ख़बरें सामने आ रही हैं। अपनी राय का इज़हार कीजिए, बताइए क्या ये इक़दाम सही हैं और इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या इक़दाम होने चाहिए। अभी फ़िलवक्त दीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।